हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंपेयर करके बताने वाला हूं क्वांट स्मॉल कैप फंड को एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। हमने कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स ले रखे हैं जिसके हिसाब से मैं आपको इसको रेटिंग दूंगा और मैं आपको लास्ट में डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है और किसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो ला देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है मैंने दो टैब बना रखे हैं। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड का टैब और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो इसका अगर यहाँ पे कंपैरिजन शीट देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ले रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। रिटर्न्स पैरामीटर है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। ये बेसिकली इन पैरामीटर्स, और इस पैरामीटर्स के बेसिस में मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मतलब रिव्यू करने वाला हूँ। मतलब इसमें मैं इसमें रेटिंग दूंगा और उसी के हिसाब से हम लास्ट में टोटल में बताएंगे कि कौन सा इन दोनों में से अच्छा खासा फंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड का इसका लॉन्च ऑन डेट देखे तो 1 जनवरी 2013 है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अगर लॉन्च ऑन डेट देखे तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इन दोनों ने सेम डेट पे ही लॉन्च हुए हैं, मतलब कोई डिफरेंस है नहीं। तो इन दोनों फंड को अगर देखा जाए तो 11.5 इयर्स हो चुके हैं और 11.5 इयर्स में अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखे तो 19.85% तक का रिटर्न है। लेकिन इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 1.5 इयर्स में 21.72% तक का रिटर्न है। तो देखा जाए इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड देखें तो कैटेगरी रिटर्न देखिए 1.5 इयर्स में 22.62% का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए तो 26.97% का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 4% से बीट कर रखा है। तो इस मामले में देखे जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन शीट में देखे तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में एसबीआई स्मॉल कैप फंड बीट कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड बीट नहीं कर पा रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 5 या 6 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, मतलब क्वांट वाले कंपनी ने ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड को हैंड ओवर की, मतलब अपने हाथ में लिया था। उससे पहले जो था वो किसी के पास, मतलब कोई दूसरी कंपनी के पास था, क्वांट के पास नहीं था। तो जैसे ये क्वांट के पास आया तभी ये अच्छा खासा रिटर्न देने लगा है लास्ट 5 इयर्स में। तो यहाँ पे हम 5 इयर्स के हिसाब से देखेंगे। तो 5 इयर्स का देखें तो कैटेगरी रिटर्न देखे 5 इयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड में तो 32.27% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखें तो 44.54% तक का रिटर्न है। मतलब बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर देखिए कैटेगरी रिटर्न में तो करीब करीब 12% से बीट कर रखा है अपने कैटेगरी को 5 साल में। लेकिन यहाँ पे एसबीआई का देखें तो कैटेगरी रिटर्न 5 साल में 32.27% का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का 5 साल का रिटर्न देखिए तो 29, मतलब इसने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 साल पहले ही क्वांट के पास ही आया है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी करती थी, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरी कंपनी अगर इसको चलाती थी तो अब क्वांट चला रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 5 साल में इसने बीटिंग करी है, लेकिन उसने नहीं करी है। तो ये उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न के मामले में 5 साल के हिसाब से हम यहाँ पे क्वांट को 1 देंगे और एसबीआई को भी 1 देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न, लेकिन 29% तक का रिटर्न एकदम बढ़िया, और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में दोनों को 1 पॉइंट मिलेगा। रीजन क्यों है, देखिए ये फेयर नहीं होगा अगर आपने क्वांट को 1 पॉइंट नहीं दिया, क्योंकि आप बोलेंगे कि यार 10 साल में इसने बीट नहीं करा, मतलब 11.5 इयर्स में जब से ये फंड आया बीट नहीं करा है। लेकिन यार तब तो क्वांट के पास नहीं था, ये कोई दूसरी कंपनी चलाती थी म्यूचुअल फंड। तो इस बेसिस पे दोनों का भी बराबर ही मैं मानूंगा, तो दोनों को हम एक एक पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का बीटा के बारे में। तो बीटा बेसिकली यहाँ पे आपका पता चलता है कि कितना मार्केट के हिसाब से वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है। तो आप देखिए बीटा यहाँ पे तो 3 साल का लास्ट में देखिए तो 1.06 का बीटा है, और कैटेगरी का देखें तो वो 0.8 का कैटेगरी है, मतलब बीटा है। तो यहाँ पे 1 से अगर नीचे जितना हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे थोड़ा एसबीआई का देखें तो 0.68 है, मतलब बहुत ही कम वॉलेटाइल है। मतलब इसने कैटेगरी से भी कम वॉलेटिलिटी अगर देखा जाए तो देख पा रहे 0.8 है, तो यहाँ पे 0.68 है। तो बीटा के मामले में डेफिनेटली मैं यहाँ पे एसबीआई को 1 पॉइंट दूंगा और क्वांट को यहाँ पे 0 दूंगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में अगर देखा जाए तो
स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली बताता है कि अगर मान लीजिए आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना प्लस परसेंट रहता है और कितना माइनस परसेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो क्वांट का है 20.56 है, लेकिन कैटेगरी देखें तो 15.33 है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे मान लीजिए क्वांट का अगर 15% एवरेज रिटर्न है तो उससे प्लस कर दीजिए 20, तो 15 प्लस 20 मतलब 35% तक का रिटर्न दे सकता है। अगर इसका 20 है मतलब यहाँ पे -20 भी दे सकता है, मतलब 15 -20 कर देंगे तो आपका -5% रिटर्न भी दे सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपको पता चलता है कि इतना वॉलेटाइल है ये पर्टिकुलर फंड। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने कैटेगरी से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिविटी है। एसबीआई का देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से भी नीचे है 13.04। तो इस मामले में मैं एसबीआई को 1 पॉइंट दूंगा और इस मामले में क्वांट को मैं 0 दूंगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो अभी दोनों के दोनों में से देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड अभी लीड कर रहा है। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो देखिए क्वांट का मिनिमम एसआईपी कितना है, 1000 रुपए, और एसबीआई का मिनिमम एसआईपी कितना है, 500 रुपए। तो ये एकदम बढ़िया है। तो देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो आपका एक 100 रुपए हो या फिर 1000 रुपए हो या 500 रुपए हो। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है दोनों के लिए। अब एयूएम साइज की बात करें तो एयूएम साइज क्वांट का अगर देखें तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20,164 करोड़ रुपीस तक का इसका एयूएम साइज है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर एम साइज कम होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है कि आपको थोड़ा भरोसा करना कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। अगर कम एम साइज है तो आपको थोड़ा डर रहता है कि यार इसमें तो ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे एम साइज देखा जाए तो पूरे साल में मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि अगर 10 साल से ज्यादा है तो एम साइज अगर 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज तक के बीच में है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। और ज्यादा ईएम अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम कहते हैं मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वो थोड़ा पार्शियल इफेक्ट होता है, कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं होता, वो फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट रहता है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे एम साइज में एकदम परफेक्ट है। लेकिन एसबीआई का देखें तो एम साइज भी परफेक्ट है। तो दोनों को मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट दूंगा एयूएम साइज के मामले में, क्योंकि दोनों एकदम परफेक्ट है। लेकिन अभी भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड लीड कर रहा है रिटर्न के मामले में। देखिए आप, मैंने यहाँ पे रिटर्न इसलिए इसको 1 पॉइंट दे रखा है, भले ही आप बोले कि रिटर्न मतलब इसने थोड़ा कम दे रखा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखिए तो 26 पॉइंट कुछ परसेंट तक का रिटर्न है, जो कि कैटेगरी की बीटिंग रिटर्न है। लेकिन कैटेगरी में अगर देखें तो 5 साल के हिसाब से देखें, भले ही एसबीआई ने बीट नहीं कर रखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने कैटेगरी को 4% से बीट कर रखा है। तो रिटर्न के मामले में और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न तो मैं दोनों को इसलिए बराबरी में आका है अभी। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.64%। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा था कि जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपको जो फंड मैनेजर को फीस देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग फंड मैनेजर लगा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे 0.64% एकदम देखा जाए 1 से नीचे है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आप इसे मान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो मैं हर वक्त क्राइटेरिया सेट करता हूँ 0.7% से नीचे, 1% बोलते हैं लेकिन फिर भी 0.7% से कम हो तो जितना अच्छा ही है, क्योंकि लॉन्ग रन में वो 1% भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। तो यहाँ पे अगर एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.69%, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में लगभग दोनों ही बढ़िया है। तो मैं दोनों को यहाँ पे 1 पॉइंट दूंगा, दोनों एकदम बढ़िया है। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वांट का जो मार्केट कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, मिड कैप में 0% है, मतलब मिड कैप में इन्होंने कोई एलोकेट ही नहीं कर रखा है। और यहाँ पे स्मॉल कैप में देखिए 67.45% तक का है, और लार्ज कैप में 26.3% है, और अदर्स में 4.80% है। मतलब 30% तक का इन्होंने लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप स्टॉक्स में और डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और बाकी जो इनका कैपिटल है वो 67%, मतलब यहाँ पे रिस्क जो है कम लेने की कोशिश करी गई है। लेकिन यहाँ पे एसबीआई का देखें तो 88% तक का इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देख पा रही है कितना ज्यादा रिस्क ले रखा है इन मामले में। लार्ज कैप में इनका कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रिस्क में देखें तो रिटर्न भी देखिए ऑल ओवर टाइम में देखें तो 11.5 इयर्स में डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न, लेकिन 5 इयर्स में एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। लेकिन क्वांट का देखें ऑल ओवर टर्म में अच्छा खासा रिटर्न नहीं है, लेकिन हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई दूसरी कंपनी उसको चलाती थी। लेकिन अब जो देखें तो 5 साल में एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो यहाँ पे मिड कैप मार्केट कैपिटल में देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ही ज्यादा एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए तो वो डेप्ट में 7.3% और मिड कैप में 4, मतलब मिड कैप भी 4.71%, मतलब 92% तक का रिस्क ले रखा है। तो रिस्क के मामले में यहाँ पे देखा जाए तो क्वांट ने कम ले रखा है और रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा दे रखा है 5 साल के हिसाब से देखा जाए।
तो मार्केट कैपिटल में यहाँ पे मैं क्वांट को 1 दूंगा और एसबीआई को 0 दूंगा, क्योंकि एसबीआई ने बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है और डाइवर्सिफाई कम कर रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो मिनिमम 5 में ज्यादा होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब ज्यादा परसेंटेज में। अब देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.04% है, बेसिक मेटल्स में 15.77% है, इंडस्ट्रियल्स में 14.91% है, एनर्जी में 13.52% है, और हेल्थ केयर में, मतलब ये जो ऊपर के जो फंड है क्वांट का अगर देखा जाए तो ऊपर के जो जैसे फाइनेंशियल सर्विस हो गया आपका, उसके बाद आपका बेसिक मटेरियल हो गया, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल्स हो गया, उसके बाद आपका एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो ये जो 5 सेक्टर में अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है आपको ये फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो एसबीआई का देखें तो इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रिक है 39.04%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 21.86% है एक, और फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.36% है, और बेसिक मटेरियल्स में 12.20% है। मतलब टोटल 4 सेक्टर का देखें तो यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ही मैसिव कंसंट्रेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वांट का देखें इन्होंने अपना फैला दिया है, प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर रखा है, 21, 15, 14, 13, 7, 7, 5, लेकिन वहां पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो इस मामले में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं बोलूं सेक्टरल एलोकेशन में, तो क्वांट को मैं यहाँ पे 1 दूंगा और यहाँ पे एसबीआई को मैं 0 दूंगा। तो डाइवर्सिफिकेशन मुझे सेक्टर एलोकेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा है, क्वांट के मामले में डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपरली किया है। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस का देखे देखिए तो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 7 पॉइंट, अगर संजीव शर्मा का देखे तो 7.25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और दूसरा जो है वो आपका बसव सहगल, इनको 4.84 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और थर्ड जो है आपका अंकित ए पांडे, इनको 3.98 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर एक फंड मैनेजर का अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि वो दूसरे फंड मैनेजर को गाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस होता है 4 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 ईयर से डेफिनेटली ज्यादा है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एकदम एक्सपीरियंस बंदे हैं और बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने मतलब मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एसबीआई का देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आर श्रीनिवासन 10.46 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दूसरा मोहित जैन, इनको 6.42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के मामले में एसबीआई का भी बढ़िया है और क्वांट की भी बढ़िया है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि दोनों के दोनों फंड मैनेजर्स के मामले में एकदम बढ़िया है, एक्सपीरियंस है। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे 1 दूंगा। अब रेटिंग की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रेटिंग देखें तो आपका 4 आउट ऑफ 5 है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेटिंग क्वांट का। और अगर आप यहाँ पे एसबीआई का देखें तो 4 आउट ऑफ 5 है। तो रेटिंग के मामले में दोनों बढ़िया है, दोनों एकदम बराबर में आ जाते हैं। तो 1 आ गया और आपका ये भी 1 आ गया। अब ये ओवरलैप देखिए, अगर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ओवरलैप चेक जरूर करिएगा, क्योंकि ओवरलैप चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको 50% से ज्यादा ओवरलैप कर रहा है तब दोनों फंड में पैसा मत लगाइएगा, ये आप खुद चेक करिए। नेट पे देख लीजिए कि क्वांट, गूगल में मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप चेकर, ऐसे पोर्टफोलियो अगर ओवरलैप चेकर चेक कर लेंगे उससे पता चल जाएगा कि भाई दोनों में फिर पैसा मत लगाइएगा। अगर दोनों में अलग है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, प्रॉपर्ली आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। अब यहाँ पे काउंट करते हैं। अब देखिए ये पूरा एनालिसिस हो गया, क्वांट का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको टोटल मिलते हैं 9 पॉइंट्स। अब एसबीआई का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो पता चला है दोनों एकदम बराबर के हैं फंड्स, अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा रिटर्न और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न्स में। तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कंफ्यूजन दूर भी मैंने आपको किया होगा। देखिए रिटर्न्स यहाँ पे दोनों को बराबर मैंने इसीलिए दिया क्योंकि देखिए क्वांट का मैसिव रिटर्न दिया डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एसबीआई का लॉन्ग टर्म का रिटर्न ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का रिटर्न आप क्वांट का भी नहीं काउंट कर सकते कि क्वांट का उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी क्वांट म्यूचुअल फंड को, लेकिन अब क्वांट ने लिया है तो 5 साल में उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो इस मामले में दोनों को एक मिला है। कैटेगरी बीटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑल टाइम अगर कैटेगरी बीट देखे तो एसबीआई ने डेफिनेटली किया है, 4% से बीट कर रखा है, लेकिन क्वांट ने नहीं करा है। लेकिन अब इसमें भी आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी कंपनी में कर रखा है, दूसरी कंपनी में था पहले, अब ये क्वांट ने अब खुद लिया है ये कंपनी। तो इसके मामले में दोनों को मैंने 1 पॉइंट दिया है।
तो इसीलिए आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए और मैं आपको बता रहा हूँ दोनों एक अच्छे खासे फंड है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएँगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिस्की जो बन जाता है वो आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड एज़ कम्पेयर टू एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि अगर आप थोड़े कम रिस्क टेकर है स्मॉल कैप कैटेगरी में भी, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की टेकर है, तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोनों के दोनों ज़्यादा रिस्की हैं फंड है। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनिटली एसबीआई स्मॉल कैप फंड में थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वांट का देखें, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।